हमारी सरकार का अहम मिशन है स्वच्छता। दिनांक 18 मार्च 2021 को ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम पंचायत समिति बूंदी की ग्राम पंचायत रामनगर के ग्राम खेरुणा में आयोजित किया गया था। गांव खेरुणा को ही ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन हेतु चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन कर बूंदी जिले का प्रथम मॉडल ODF प्लस ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। ग्राम खेरुणा अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हुआ है। ग्राम खेरुणा 250 घरों की बस्ती है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 1300 है। गांव खेरुणा में ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर आम रास्तों को अवरुद्ध कर रखा था। नालियां जगह जगह से क्षतिग्रस्त थीं। गंदा जल आम रास्तों पर फैला रहता था। हैंडपंप, पशु खेलियों व पानी की टंकियों के आसपास दूषित जल के जमाव से कीचड़ रहता था। ग्रामवासियों ने अपने घरों व पशुशालाओं के आगे बम्बूल आदि उगाकर कंटीली बाढ़ कर रखी थी। ग्राम में जगह जगह गंदगी व कचरे के ढेर थे, जिससे ग्राम का संपूर्ण वातावरण दूषित हो रहा था। रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों को ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना ODF प्लस ग्राम की संकल्पना और शहरों की तर्ज पर गांव में भी सुनियोजित विकास व सौंदर्यकरण कर गांव को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सकता है की अवधारणा भावी रूपरेखा के बारे में अवगत करवाया गया। इस अभियान में ग्रामवासियों को जोड़ने के लिए उक्त समस्त जिम्मेदारी स्थानीय पंच पटेल, वार्ड पंचों व प्रबुद्ध ग्रामवासियों को दी गई। ग्राम खेरुणा में गांव के पेड़ों व तनों व बिजली के खंभों पर रंग रोगन, पेड़ों की चबूतरियों का निर्माण, सार्वजनिक भवनों की रंगाई पुताई से कार्य की शुरुआत की गई और देखते ही देखते गांव की तस्वीर बदलने लगी, जिसे देख लोगों की सोच सकारात्मक होने लगी और लोग अभियान से जुड़ने लगे और पंचायत समिति बूंदी व ग्राम पंचायत रामनगर के अधिकारी कर्मचारियों की सतत निगरानी, समझाइश व ग्रामवासियों के सहयोग से बिना किसी पुलिस प्रशासनिक कार्यवाही किए बिना ही ग्राम के समस्त अतिक्रमण, गोबर यानी रेवडिया व पत्थरों के ढेर, घरों व पशुशालाओं के आगे लगी कंटीली झाड़ियां आदि हटाकर स्वयं के संसाधनों से एल्यूमीनियम की जालियां लगवाई गईं। ग्रामीणों की सहभागिता से ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना में चयनित गतिविधियों जैसे कि सार्वजनिक कचरा पात्र, घरेलू सोक पिट, सामुदायिक सोक पिट, मैजिक पिट, नालियों की मरम्मत, वाटर फिल्टर चैम्बर, घर घर से कचरा परिवहन हेतु ई-रिक्शा, पुश कार्ट क्रय करना आदि समस्त कार्य करवाए गए। जन सहयोग से प्रत्येक घर पर निजी कचरा पात्र व अन्य गैर अनुमत कार्यों को करवाया गया। ठोस कचरे में हमने घर घर से ई-रिक्शा द्वारा कचरे का संग्रहण करके एक जगह पे कचरा को डाला जाता है। अब जगह जगह पर जो कचरे डाले जाते थे उन जगह को बहुत ही सुंदर और आकर्षक रूप दिया गया है। और ग्राम की आबादी से दूर जैविक अजैविक कचरे हेतु 2 गड्ढों की व्यवस्था करवाई गई। ग्राम के स्थानीय विद्यालय में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में बच्चों को स्वच्छता के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी और कोई खुले में शौच ना जाए व ग्राम को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। मोहल्लेवार निगरानी समितियां गठित की गईं, जिसमें ग्राम के पंच पटेल, वार्ड पंच, नवयुवक, स्वच्छाग्रही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व ग्राम के प्रबुद्ध ग्रामवासियों को सम्मिलित किया गया। गांव की सुंदरता बरकरार रहे, इसके लिए गांव में समितियों का गठन किया गया, जो निगरानी समिति के नाम से वो गठित हुई। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की अवधारणा के अनुरूप ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई अपनी अनुपयोगी वस्तुएं जैसे बैलगाड़ी, पुरानी आटा चक्की, पेड़ के तने यानी ठूंठ, पत्थर, पुरानी जीन्स, पुराने तेल के ड्रम, ओखली आदि पर जन सहयोग से रंग रोगन कर ग्राम के मुख्य चौराहों, गलियों में सजावट कर आकर्षक बनाया गया है। इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव के जो समस्त कार्य है वो स्वच्छता के अलावा पर्यटन और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल किए गए हैं। उक्तानुसार करवाए गए कार्यों के अतिरिक्त ग्राम के मुख्य सड़क के दोनों ओर पौधारोपण कर जन सहयोग से ट्री गार्ड लगवाए गए हैं। अतिक्रमण से मुक्त हुई सार्वजनिक भूमियों पर न्यूनतम खर्चे पर 6 उद्यानों का विकास करवाया गया,
जिसमें बच्चों के लिए बाल उद्यानों में झूले, बुजुर्गों के लिए चौपाल, उद्यान में बैठने की व्यवस्था की गई। जीन्स पार्क विकसित किया गया, जिसमें पुरानी जीन्सों को गमलों का रूप देकर सुंदर फूलों के पौधे लगाए गए। लगभग 1000 पौधे ग्रामवासियों के द्वारा श्रमदान करवाकर लगाए गए। गांव की मुख्य दीवारों पर जल, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता से संबंधित नारा लेखन व वॉल पेंटिंग कर गांव को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। उक्त समस्त कार्यों को लगभग 2 माह में पूर्ण कर ग्राम खैरुना को बूंदी जिले का प्रथम मॉडल ODF प्लस ग्राम के रूप में विकसित किया गया, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा शक्ति व ग्रामवासियों के अदम्य सहयोग का अनूठा उदाहरण है। आछो खैरुना, रुपालो खैरुना।